उपेंद्र सहनी उपेंद्र सहनी बांकीपुर विधानसभा का विधायक कैसा हो? कैसा हो? बांकीपुर विधानसभा का विधायक कैसा हो? ये कहावत है, पहले आओ पहले पाओ। इसीलिए हमने पहला नॉमिनेशन किया है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से, और यहाँ के जनता से हमने आग्रह किया है कि हम की बार बीजेपी को छोड़िए और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के फूलगोभी छाप पर आप बटन दबाइए। बीजेपी जो है ठग पार्टी है, सबसे झूठा पार्टी है। हम पहला स्थान प्राप्त करेंगे, चाहे जन स्वराज रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे इंडिया का कोई प्रत्याशी रहे। सबसे पहले लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता जिसको चाहेगा उसी को जिता सकता है। जन स्वराज कहाँ है? कहीं भी नहीं है। पैसा खर्च करके आप आदमी को घुमाइएगा तो चलेगा, ये सब बिना पैसा के आए हुए हमारा खर्च करता है। हमारा जमीनी पकड़ है, वो पैसा के बल पर चाहेगा हम राजनीति कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिहार की 243 सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा पर उपचुनाव होना है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बांकीपुर विधानसभा वैसी सीट है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक बने, मंत्री बने। बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन अब यह सीट कहीं न कहीं कहे तो कांटे में फंसती जा रही। बीजेपी एड़ी चोटी जोर लगाई, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मैदान में आ चुके हैं और आज पहले दिन एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन किया। उपेंद्र सहनी जी, आपने नामांकन कर दिया पहले ही दिन, पहला नामांकन आप ही का। देखिए कहावत है, पहले आओ पहले पाओ। इसीलिए हमने पहला नॉमिनेशन किया है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से, और यहाँ के जनता से हमने आग्रह किया है कि हम की बार बीजेपी को छोड़िए और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के फूलगोभी छाप पर आप बटन दबाइए, और हम जीतेंगे तो समुचित रूप से पूरा विकास करेंगे। क्योंकि बीजेपी जो है ठग पार्टी है, सबसे झूठा पार्टी है। इसीलिए हम की बार उनको प्रत्याग कीजिए और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र सहनी को जिताइए। कई उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, प्रशांत किशोर भी, उन्होंने भी ताल ठोक दिया। नामांकन हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इधर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। इस बीच में आप अपने आप को कहाँ खड़ा मान लीजिए? हम पहला स्थान प्राप्त करेंगे, चाहे जन स्वराज रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे इंडिया का कोई प्रत्याशी रहे। सबसे पहले लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता जिसको चाहेगा उसी को जिता सकता है। लेकिन बीजेपी के रवैया से देख लिया, जन स्वराज कहाँ है? कहीं भी नहीं है। पैसा खर्च करके आप आदमी को घुमाइएगा तो चलेगा, ये सब बिना पैसा के आए हुए हमारा खर्च करता है। हमारा जमीनी पकड़ है, वो पैसा के बल पर चाहेगा हम राजनीति कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। उपेंद्र सहनी इज द रियल कैंडिडेट ऑफ बांकीपुर विधानसभा, इसीलिए जरूर जिताने का काम करेगी यहाँ की जनता। लड़ाई किससे आपको लग रही है? किससे? देखिए, हमारा प्रथम स्थान आएगा, हमारा लड़ाई किसी से नहीं, हम ही जीतेंगे। 100 to 100% जीतने का काम करेंगे। सेकेंड नंबर में बीजेपी, फर्स्ट नंबर में आरजेडी। मुद्दा क्या है जनता के बीच? देखिए, मुद्दा मेरा यह है, बांकीपुर विधानसभा में जनता यहाँ का छला गया है बीजेपी के द्वारा। इसलिए जीतने के बाद सबसे पहले पुल पुलिया, रोड, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर सबसे पहले हम काम करेंगे, ताकि यहाँ के जनता को कोई असुविधा न हो सके। बीजेपी तो लगातार दावे करते हैं कि सब काम ठीक किया, बेहतर किया है, चाहे नाला का निर्माण हो, चाहे जो भी है। बाकी देखिए, बीजेपी एक यही अच्छा काम किया है, वोट चोरी किया है, राम मंदिर से चंदा चोरी किया है और पद चोरी किया है। कोई एमएल दूसरा का रहता है पार्टी का तो पैसा देकर खरीदने का काम बीजेपी करती है, यानी सत्ता का दुरुपयोग करता है। इसलिए उसको चने चबाना है और उसके बाद राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के परचम फहराना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जाति के अधिकतर लोग इस विधानसभा क्षेत्र में, तो कैसे आप जीत सकते हैं? देखिए, जाति पाति से कुछ नहीं होता है। जाति का नफरत फैलाकर जिस प्रकार बीजेपी वाले वोट ले लेता है, लेकिन हम की बार बांकीपुर की जनता इसको जवाब देगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। इसलिए बीजेपी कहीं भी नहीं है और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का प्रत्याशी मैं उपेंद्र सहनी प्रथम स्थान लाऊंगा और मैं जीतकर परचम फहराऊंगा। जीतने के बाद चारों तरफ विकास करेंगे, विकास की नदियां बहाएंगे। इसलिए बीजेपी का अब की बार कुछ चलने वाला नहीं है और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का परचम जरूर फहराएंगे। इसलिए अब की बार नॉमिनेशन हमने यहाँ से किया हूँ। कमल के बाद अब फूलगोभी बटेगा। कमल तो नीचे झुक गए, अभी फूलगोभी खिलेगा
और बांकीपुर विधानसभा का विकास होगा। प्राथमिकता क्या है जीतने की? देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और यहाँ पर पुल पुलिया रोड जो है टूटा फूटा है उसको कंप्लीट करेंगे और विकास करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर नॉमिनेशन किए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम उपेंद्र सहनी है और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ। आप पीछे रखो। बनाना पहनान दीजिए उसको। उपचुनाव में अपने नामांकन। देखिए, बांकीपुर 182 विधानसभा उपचुनाव से आज मैंने नामांकन किया है और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से किया है और चुनाव चिन्ह हम लोग का फूलगोभी छाप है। बांकीपुर विधानसभा में जो है बीजेपी का छत्र राज चल रहा है। जीतने के बाद कुछ काम नहीं करता है। एक तो वोट चोरी करता है, दूसरा जो है सीट चोरी करता है और चंदा चोरी करता है। इसीलिए हम यहाँ से खड़ा हो रहे हैं और बांकीपुर विधानसभा के तमाम जनता से आग्रह करते हैं, अब की बार राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र सहनी को जिताइए, तभी बांकीपुर विधानसभा का विकास होगा और 100% होगा। इसलिए अब की बार चुकिएगा नहीं, फूलगोभी छाप पर बटन दबाइएगा, तभी विकास होगा। तो देखिए किस तरीके से आज से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब कितने उम्मीदवार इस सीट पर यानी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करते हैं और आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर में लड़ाई किस तरफ जाती है, क्योंकि लगातार ये बीजेपी का गढ़ रहा है, वही कई कैंडिडेट दावे ठोक रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किसका दबदबा बांकीपुर विधानसभा में होता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।